गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हर हर महादेव। आज है सावन की शिवरात्रि, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और साथ ही में मैं दिखाती हूँ। आज मैंने ना अपने ये शादी वाले दिन बैंगल्स पहने थे, तो आज मैंने सोचा इनमें से बैंगल्स कुछ पहन लेती हूँ। ऐसा माना जाता है कि आपके फेरों के टाइम की जो भी चीज़ें होती हैं शादी वाले दिन की, आप किसी भी स्पेशल दिन पर या पूजा पाठ में पहनते हो तो वो बहुत शुभ होता है। साथ ही में यहाँ त्रियाक्ष का चल रहा है ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने त्रियाक्ष को पपाया दिया है और साथ साथ पूजा की तैयारी हो रही है। फिर हमने शांति से पूजा करी और प्रार्थना करी भगवान जी से कि हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम पर भी और जो सब ये व्लॉग देख रहे हैं उन पर भी। फिर बस हम मंदिर के लिए निकल गए, सोचा मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और जब भी त्रियाक्ष हमारे साथ बाहर जाता है ना, तो ये हम दोनों के हाथ टाइटली पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है किसी को भी देख के। फिर बस हम आराम से वॉक करते करते पहुँचे मंदिर। और यहाँ पे सब कुछ गीला पड़ा था, सारी रोड, क्योंकि शायद रात में ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो जगह जगह पानी भी भरा हुआ था। और जब भी रास्ते में कोई भी कार या बाइक आती है ना, तो त्रियाक्ष पहले ही रुक जाता है देख के। अच्छी बात है। और फिर बस आराम से छोटे छोटे पैरों से त्रियाक्ष वॉक करता हुआ जा रहा है मंदिर की तरफ। और इसकी जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बच्चों की खुशी अलग ही लेवल पे होती है। फिर चाहे किसी भी काम से जाएं, फिर चाहे वो पार्क में खेलना हो या मंदिर जाना हो या सब्ज़ी लेने जाना हो, कुछ भी हो, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। और सेम त्रियाक्ष का है, उसे भी बहुत पसंद है बाहर घूमना। तो हम उसको डेली कोशिश करते हैं उसको बाहर घुमाने ले ही जाएं, दिन में एटलीस्ट एक बार तो। और ये हमारा छोटा सा सोसाइटी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा। और यहाँ हम पहुँचे और मैंने त्रियाक्ष को जय जय करवाई, हाथ जुड़वाए भगवान जी के। और बस हमने शिव जी का नाम लेके अपने दिन की अच्छे से शुरुआत करी। फिर हम वापस घर आ गए और एज़ यूजुअल त्रियाक्ष अपने टॉयज़ के साथ खेलने में लग गया। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है त्रियाक्ष के टॉयज़ ना इससे ज़्यादा मेरे ही काम आते हैं, मैं ही ज़्यादा खेलती हूँ। क्योंकि त्रियाक्ष तो ना 2 मिनट में खेल के छोड़ देता है और फिर बाद में उठा उठा के रखती हूँ मैं। बाहर इतनी गर्मी तो नहीं थी, बट इतना अजीब सा ह्यूमिडिटी वाला वेदर हो रखा था कि हमने थोड़ी देर रूम में ही रेस्ट किया एसी में। एंड देन फिर मैंने सोचा कि हम कुछ खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह। और यहाँ पर त्रियाक्ष को ना मेरे बैंगल्स ज़्यादा पसंद आ रहे थे और पता नहीं से कहाँ से मेरी बिंदी मिल गई और बिंदी को ना अपने माथे पर लगा के घूम रहा था। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा मुझे लगाओ, मेरे माथे पर लगाओ बिंदी। तो बस वही, ये खुशी खुशी मेरे माथे पर बिंदी लगा रहा है यहाँ पे। और वो बिंदी वैसे लगी नहीं, पता नहीं कहाँ ही गिर गई वो। और मैं इसको दिखा रही थी कि ये देखो, थी नहीं, मुझे मिली नहीं, दिखी नहीं बिंदी। सो फाइनली थक हार के बोर होके त्रियाक्ष आ गया अपने स्कूटर पर। जब ये सब चीज़ों से बोर हो जाता है ना, तो इस स्कूटर को उठा लेता है। और बाय द वे, इस स्कूटर की भी ये कहानी है कि हम लोग ना इसकी गाड़ी लेने जा रहे थे, तो वो शॉप वाले ने ना हमें ये एक्स्ट्रा में ही पकड़ा दिया। बस फिर त्रियाक्ष अपने खेल में लगा रहा और मैं हम दोनों के लिए पपाया कट करके लेके आई, जिस पर त्रियाक्ष ने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। दोनों फोक भी ले लिए और बिल्कुल प्लेट ना इसको अपने पास ही चाहिए, थोड़ा भी दूर नहीं। और साथ ही में मेरे हस्बैंड बना के लाए बहुत ही डिलीशियस आलू का हलवा, और हम दोनों ने पपाया और आलू का हलवा एंजॉय किया। और हलवा देखते ही त्रियाक्ष की नज़रें बिल्कुल हलवे पर ही टिकी रहीं। उसने पपाया की तरफ देखा तक नहीं, घास तक नहीं डाली पपाया को। और हमने कोशिश करी कि इसे पपाया खिलाएं, बट नहीं, हमारा हाथ ले जा के ना हलवे की तरफ ही, हमारा हाथ ना हलवे की तरफ ही लेके जा रहा था। और ये देखो, पपाया नहीं खाया इसने, बस थोड़ा सा टेस्ट किया। वैसे से पपाया पसंद है, बट हलवे के आगे नहीं पसंद। बस फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं वेट कर रही थी कि त्रियाक्ष थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बट नहीं, त्रियाक्ष की जब तक बैटरी बिल्कुल डेड नहीं होती वो रेस्ट नहीं करता। और यहाँ पर आराम से अपने टेलीफोन और पांडा के साथ लगा हुआ है। कभी ना टेलीफोन को पांडा के कान पे लगा रहा है, कभी अपने कान पर, मतलब ये चाह रहा है कि पांडा भी बात करे, क्योंकि ये टेलीफोन इसने अपने कान पर लगा रखा था। तो मैं हेलो हेलो कर रही थी, फिर इसने पांडा के कान पे लगाया और पता नहीं क्या कर रहा है पांडा के साथ। कभी इसको प्यार कर रहा है, कभी नाक रगड़ रहा है इस पर, कभी ना पांडा को नीनी करा रहा है। तो मैंने इसको बोला कि पांडा को ना नीनी आ रही है, नीनी करा दो पांडा को। फिर उसको हिलाने लगा पांडा को। अभी इसको पांडा को हग करेगा, फिर पारी देगा, बस इसका ऑन रिपीट पे यही चल रहा था, लगा हुआ था पांडा के साथ ये। और मैं वेट कर रही थी कि ये आए और मैं इसके साथ रेस्ट करूं, बट नहीं,
इन भाई साहब के खेल ही ख़त्म नहीं हुए। फिर पांडा टेलीफोन को छोड़ के भाई साहब आ गए अपनी एक्टिविटी बुक पर। बस फिर थोड़ी देर एक्टिविटी बुक के साथ खेला गया और उसके सारे स्टिकर्स निकाल के अलग फेंक दिए गए, जो कि मैंने बाद में उनको उठा उठा के रखा। एक्चुअल में एक्टिविटी ये बेबीज़ के लिए होती है, बट नहीं, इनको तो बस छुटा के फेंकना होता है। बस फिर त्रियाक्ष अपनी एनर्जी और ड्रेन करने के लिए हम दोनों हॉल में आ गए। त्रियाक्ष यहाँ पे अपना ये मिनी सा स्कूटर है इसको बहुत पसंद है। मतलब इसके सारे अंजर पंजर सब अलग कर चुका है, इसका पीछे का व्हील और इंजन सब गायब है, बट स्टिल इसके साथ ना कहीं से इसको ढूंढ के ही ले आता है ये और इसके साथ खेलता है। और मुझे भी बहुत क्यूट सा लगता है ये, बट अब ये ख़राब हो चुका है। पहले इसमें लाइट भी जलती थी, तो अभी बट त्रियाक्ष के लिए ये अभी भी वैसा ही है, इसको उतना ही पसंद है, बहुत देर तक खेलता रहता है ये इसके साथ। और यहाँ पे भी आराम से बैठ गया। तो त्रियाक्ष तो नहीं सो रहा था, तो मैंने सोचा साथ ही में ये खेल में लगा हुआ है तो मैं त्रियाक्ष का लंच प्रिपेयर कर दूँ। पहले मुझे लगा था कि ये सो जाएगा और सो के उठने के बाद लंच करेगा, बट फिर मैंने यहाँ पे त्रियाक्ष का लंच बनाया। लंच में मैंने ना त्रियाक्ष की चना दाल की खिचड़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है दही के साथ। और ये यहाँ पर अपनी गाड़ी चला रहा था। और बस मैंने शाम के लिए ना आलू भी बॉईल करके रख दिया। मुझे लगा कहीं ये लंच करके सो जाए और फिर मैं सीटी नहीं लगा पाऊँगी और लेट हो जाएगा, तो बस मैंने थोड़ी सी शाम की प्रिपरेशन करके रख दी थी। और यहाँ पे त्रियाक्ष की खिचड़ी भी बनने रख दी और गाजर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा गाजर ऐड कर दूँ। जो भी वेजिटेबल मिलती है ना मुझे, मैं ट्राई करती हूँ ना कैसे त्रियाक्ष के खाने में ऐड कर दूँ, बिकॉज़ वेजिटेबल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और बस त्रियाक्ष ने किचन में लाइन लगा ली। त्रियाक्ष का खाना बन चुका था। जैसे इसका खाना बन जाता है ना, मैं आवाज़ देती हूँ त्रियाक्ष को, वो तुरंत किचन में आ जाता है। और बस मैंने त्रियाक्ष को इसकी फीडिंग चेयर पर बिठाया और सर्व किया। और यहाँ पे ना मतलब इसकी जो पोजीशन है इसकी चेयर की ना फिक्स है। मैं सोचती हूँ ना आराम से बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए, जो कि कुछ खास व्यू है नहीं, बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए खाना खाए। बिकॉज़ मैं अभी यही कोशिश करती हूँ कि त्रियाक्ष बिना टीवी और फ़ोन के खाना खाए, खाने पर ही फोकस करे खाना खाते टाइम। फाइनली त्रियाक्ष सो लिया और मैंने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया और मैं शाम में ये खाने की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई। और मैंने डिसाइड किया कि मैं खाने में बनाऊँगी कुट्टू की पकौड़ी। स्पाइसी सी कुट्टू की पकौड़ी मुझे पसंद है, हम दोनों को ही पसंद है। और साथ में ये समा के चावल होते हैं, इनकी खीर, तो मीठा भी हो जाएगा खाने में। और साथ ही में थे दही के आलू। बस फिर मैंने जल्दी अपना व्रत का हम दोनों का खाना बनाया और मैं बस कोशिश कर रही थी त्रियाक्ष के उठने से पहले सारा खाना बन जाए। और ये आलू इतने गोल्डन अच्छे फ्राई हुए थे दही के आलू के लिए। और खाना तो मेरा पूरा नहीं बन पाया, त्रियाक्ष बीच में ही उठ गया था और पता नहीं क्यों इसकी शायद नींद डिस्टर्ब हो गई है, क्या हुआ, बहुत रोया त्रियाक्ष। और फिर ये मेरी यहाँ पे खीर भी तैयार हो गई थी, मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड किए और मेरे पास फाइनली हमारा व्रत का खाना हो गया तैयार। हमने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया और आप देख सकते हो त्रियाक्ष वहीं रास्ते में खड़ा है प्लेट लेने के लिए। और खाना बना था बहुत ही अच्छा। इसी के साथ हुआ हमारा डे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।